राधे राधे एवरीवन। आप सभी लोगों को सकट चौथ व्रत की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, इस साल 2026 में 6 जनवरी को सकट चौथ व्रत का पूजा किया जा रहा है और 7 जनवरी को व्रत का पारण किया जाएगा। तो पूजा कैसे करनी है, सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी और करके भी दिखाऊंगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपका कोई भी डाउट ना रहे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम गणेश भगवान जी की पूजा करेंगे। तो मैंने एक चौकी बिछा ली है, गंगा जल से छींटे लगा करके उस स्थान को शुद्ध कर लिया है। फूल का आसन दे करके मैंने गणेश भगवान जी को विराजमान किया है। आप यहाँ पर तिल का आसन दे सकते हैं और अगर गणेश भगवान जी नहीं है तो आप सुपारी के रूप में भी विराजमान कर सकते हैं और उससे भी आप पूजा कर सकते हैं। सबसे पहले हाथ जोड़ करके हम व्रत का संकल्प लेंगे कि मैं आपका व्रत करने जा रही हूँ, मेरा व्रत पूर्ण कीजिएगा, सफल कीजिएगा। इस तरीके से हम व्रत का संकल्प ले लेंगे और सबसे पहले हम दीपक जला करके रख देंगे, क्योंकि कोई भी पूजा इस दीपक की साक्षी होती है, इसीलिए सबसे पहले हम दीपक जला करके रखते हैं। अब देखिए, वस्त्र स्वरूप हम यहाँ पर कलावा समर्पित करेंगे। यहाँ पर आपके पास जनेऊ हो तो आप जनेऊ समर्पित कर सकते हैं। अब देखिए, सकट चौथ व्रत में तिल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं तिल समर्पित कर रही हूँ। थोड़ा सा दीपक में भी तिल डाल देंगे। जितने ज़्यादा तिल चटकेंगे उतने हमारे पापों का कष्ट का निवारण होता है। तो इस तरीके से हम तिल समर्पित कर देंगे और देखिए, यहाँ पर चंदन रोली से हम तिलक कर देंगे गणेश भगवान जी को। फूल समर्पित करेंगे हम। तो देखिए, यहाँ पर आपके पास जो भी फूल हो आप वो समर्पित कर सकते हैं। मेरे पास देखिए गेंदे का फूल है तो मैं ये समर्पित कर रही हूँ। लाल फूल हो तो बहुत ही अच्छा, गणेश भगवान जी को लाल फूल बहुत ही प्रिय होता है, तो आप लाल फूल जरूर चढ़ाएं। अगर ना हो तो जो आपके पास से वही चढ़ा दें। 1 लोटा जल हम रख देंगे और देखिए, तिल लिया है मैंने। अगर आपने तिलकुटा बनाया है, तिलकुटा बनाया जाता है तिल को भून करके, उसमें घी और चीनी डाल करके बनाया जाता है। अगर आपने वो बना लिया है तो वो आप भोग समर्पित कर सकते हैं। अगर नहीं बनाया है तो आप इस तरीके से कच्चा तिल भी चढ़ा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पर तिल चढ़ा दिया है और यहाँ पर अगर आपके पास ढेर सारे फूल हो तो आप यहाँ पर सजा सकते हो चौकी को। मैंने एक फूल ऐसे ही रख दिया है। अब दक्षिणा हम रख देंगे। तो यहाँ 101 रुपया मैंने रखा है। आप अपनी श्रद्धा के अनुसार 11, 21, 51 जो भी हो वो आप रख सकते हैं। दक्षिणा हम रखते हैं कि कोई भी पूजा में दक्षिणा इसलिए रखा जाता है क्योंकि कुछ भी कमी रह गई हो पूजा में तो वो इससे पूरी हो जाती है। अब देखिए, भोग हम समर्पित कर देंगे। लड्डू है, जो भी है आपके पास, ऋतु फल है, सारे समर्पित आप कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर चौथ माता को हम साड़ी समर्पित करेंगे। साड़ी के साथ साथ में जो भी सुहागिन सामग्री होती है वो भी हम समर्पित करेंगे। तो देखिए, अगर आप पहली बार ये व्रत कर रहे हैं सकट चौथ का तो आप ये जरूर चढ़ाएं। और अगर आपको करते करते हो गया है बहुत साल, अगर आप लगातार करती हैं तो आप ऐसे ही पूजा कर सकते हैं बिना ये साड़ी चढ़ा करके। तो मैं आपको यहाँ पर दोनों बातें बता रही हूँ। अगर आपने पहली बार किया है तो इस तरीके से आप सुहाग की चीज़ें जरूर चढ़ाएं और इस पर थोड़ी सी दक्षिणा भी आप जरूर रखें। तो इस तरीके से रख करके हम पूजा हो गई। अब सबसे पहले देखिए, हम कथा सुनेंगे। तो ये जो वायना है वो देना होता है, अपनी सास को देना होता है। तो देखिए, सबसे पहले ना हम कर लेते हैं, कथा सुन लेते हैं। तो कथा सुनने के लिए हम हाथ में थोड़ा सा तिल ले लेंगे। इस तरीके से तिल ले करके हम कथा सुनेंगे। तो फ्रेंड्स, कथा आपको अगले वीडियो में मिल जाएगी। अगर मैं यहाँ कथा सुनाने लगूंगी तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो आप कथा सुन लीजिएगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। तो देखिए, ये जो तिल लिया था हमने हाथ में वो थोड़ा सा हम भगवान के चरणों में अर्पित कर देंगे और थोड़ा सा हम कलश में डाल देंगे, पानी में, जल में, और थोड़ा सा हम इस तरीके से दिए में भी डाल देंगे। और अब ये जो तिल बच गया है तो देखिए, हमें इसका क्या करना होता है। ये तिल हम सबसे पहले सूर्य देवता को अर्घ देते हैं और रात में हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो तिल है हम उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। तो इस तरीके से तिल हो गया, 2 भाग में हमने बांट लिया है। तो एक को आप पल्लू में भी बांध सकते हैं और या फिर आप अलग एक को रख सकते हैं, वो हम रात में जब चंद्रमा को हम अर्घ देते हैं। तो इस तरीके से मैंने कटोरी में रख लिया है और ये जो है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे अभी। तो इसको मैंने साइड में रख लिया है। पूजा के बाद आपको सूर्य देवता को अर्घ दे देना है। अब इसके बाद में हम आरती कर लेंगे। तो बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती कर लीजिएगा। जो भी आपको आरती आती हो, गणेश भगवान जी की आरती आती है वो आप आरती कर लीजिएगा। आरती नहीं आती है तो आप मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं, ओम गणेशाय नमः का उच्चारण कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम आरती भी कर लेंगे। हमारी कथा भी पूर्ण हो गई, आरती भी हो गई और हाथ जोड़ करके हम क्षमा याचना कर लेंगे कि पूजा में रही गलतियों के लिए क्षमा करें। तो इस तरीके से करने के बाद देखिए, ये जो जल का लोटा है वो सूर्य देवता को आप अर्घ दे देंगे। और अब देखिए, आपने पहली बार व्रत किया है तो आप ये जो साड़ी है, जो सुहागिन की सामग्री चढ़ाई है, इसके साथ ये जो तिल आपने चढ़ाया है वो तिल के साथ हम
आप अपनी सास को दे दीजिएगा, सास नहीं है तो आप मंदिर में पंडित जी को दे सकते हैं, नहीं तो ननद जेठानी जो भी हो उनको आप दे सकते हैं। और देखिए, अगर आप ये साड़ी नहीं देना चाहते हैं, सुहागन की सामग्रियाँ नहीं चढ़ाई है, तो आप तिल के साथ थोड़ी सी दक्षिणा भी आप दे सकते हैं। साड़ी नहीं देना चाहते हैं तो तिल और तिल में कुछ दक्षिणा आप रख करके आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स इस व्रत का पूजा किया जाता है और इस तरीके से हमारा व्रत पूर्ण होता है। अब देखिए, पूजा करने के बाद हम अर्घ दे देते हैं सूर्य देवता को, और रात में जब हम चंद्रमा को अर्घ देते हैं उसके बाद में हमारा व्रत का पारण किया जाता है। रात को ही चंद्रमा को अर्घ देने के बाद सुबह में आप पूजा करने के बाद चाय पानी पी सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये पूजा की पूरी विधि मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, कैसे पूजा करना है और किस तरीके से व्रत का पालन करना है। अगर आपको वीडियो फ्रेंड्स अच्छी लगी, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। कुछ डाउट रह गया हो तो आप कमेंट करिएगा, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगी। फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री गणेश।